मेरा नाम है अक्षत मोहन और आज से हम करने वाले हैं पहला व्लॉग, यानी कि मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग भी होगा और डेली कंसिस्टेंट व्लॉग्स भी होंगे। तो मेरे को कैमरा में देखने की आदत नहीं है। पॉइंट इज थोड़े टाइम तक मैं महंगा दिख सकता हूँ, बट जब तक आदत पड़े तब तक पड़े। और बात सिंपल है कि समवेयर मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीज कंसिस्टेंटली करूँ, आई कैन मे बी मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो गोल है। तो दिन के 8 बज रहे हैं और मैं इतने बजे उठता नहीं हूँ, सच बताऊँ तो मैं कुछ 9 साढ़े 9 बजे धक्के मार के उठाया जाता हूँ, विच इज द रियलिटी। बट ठीक है, वीडियो के लिए अब कर रहे हैं। मेरे फर्स्ट मील और मेरे लास्ट डिनर में 12 घंटों का गैप एटलीस्ट होता है। ये कोई शुगर के लिए है, बहुत आइडियल नहीं। मेरे फर्स्ट मील और लास्ट मील में, यानी प्रीवियस डे के लास्ट मील में एटलीस्ट 12 घंटों का गैप होता है। इसका रीजन शुगर है। मतलब मैं अपनी शुगर मैनेज करना चाहता हूँ। आइडियली आप जब इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो वो 14 आवर्स से 16 आवर्स होता है, बट मैं उतना कर नहीं सकता। तो मैं एटलीस्ट 12 आवर्स का रखता हूँ, कुछ तो ही हो जाए। लेकिन वो मील इसीलिए मेरे हक दिया। उठने के बाद सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ। पानी के बाद मैं जाता हूँ बाहर के डॉग्स को अटेंड करने। घर के बाहर जितने भी डॉग्स आते हैं उनको खाना देते हैं और उनका पानी रिफिल करते हैं स्टफ। घर के बाहर भी कैट्स आती है, उनको भी थोड़ा बहुत अटेंड करते हैं, मतलब अच्छे से ही। और फिर जाता हूँ मैं अपने रूम में। और मेरे रूम की दशा मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैं अपने रूम की स्थिति आपको नहीं दिखा सकता इस वक्त, क्योंकि मेरे रूम की कंडीशन फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है। मैंने साफ नहीं किया है रूम को, और अगर मैंने दिखा दिया तो मेरा रूम एक मीम पेज बन जाएगा। बट उसको साफ करने के बाद ही मैं आपको अपना रूम दिखाना चाहूंगा। तो ये 2 चीजें होती है। उसके बाद ही मैं जाता हूँ अपना, कैसे बताऊँ, अपना पहला मील लेना। तो पानी पी के पहले मील पे ही मिलता है डायरेक्ट। तो मील वन की बात करते हैं। मील वन हैज 200 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चना, जो कि मेरे डाइट में हमेशा रहता है। आई रियली लाइक अ रियली हाई कार्ब प्रोटीन सोर्स, जो कि मेरे जिम वर्कआउट के पहले रहेगा। 45-50 मिनट्स का। तो 200 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चना, 3 रोटी और सब्जी। आज के टाइम पे, आज के दिन मेरे पास ऑप्शन था आलू के पराठे का। बट बिफोर यू जज मी, इस आलू के पराठे को हम थोड़ा हेल्थियर कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिकॉज इसमें ऑयल बिल्कुल यूज नहीं होता। तो बेसिकली वो एक रोटी, स्टफ रोटी की तरह ट्रीट हुई। उसके अलावा है चटनी। अब चटनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में चटनी का कल्चर बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स गुड थिंग, क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनता है, लो कैलोरी होता है, इट्स क्वाइट टेस्टी, डैम टेस्टी। बट यूट्यूब पे देखने के कारण हमें हमेशा ये चीज़ फील होती आई है कि जब भी हम चटनी यूज़ करें, हम थोड़े इंफीरियर फील करते हैं फॉर सम रीजन। लोगों के दिमाग में आता है यूट्यूब के कारण कि हम मस्टर्ड सॉस यूज़ करेंगे, हम बारबेक्यू सॉस यूज़ करेंगे, हम चिली सॉस यूज़ करेंगे। दोस आर गुड ऑप्शंस, आई हैव देम। बट अगर आपको चटनी का ऑप्शन मिल रहा है तो उसको ज़रूर कंज्यूम करो, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस होता है यार। पैकेज फूड के अगेंस्ट नहीं होना, एट द सेम टाइम यू नो व्हाट इट इज। तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो चटनी की तरफ जाओ, ना कि सॉसेस की तरफ। ये थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी थोड़ा अच्छा ही है। लेकिन पॉइंट इज, हम मिलेंगे 50 या 40 मिनट के बाद अपने जिम वर्कआउट में, जहाँ पे हम एक इंटेंस बैक वर्कआउट करने वाले, क्योंकि इतना एक्सट्रीम कार्ब लोड किया है हमने। कार्ब लोड के बाद हम करेंगे बैक वर्कआउट और इंटेंस कार्ब। इसकी हम अभी एक इंटेंस बैक वर्कआउट करने वाले हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवमेंट्स करेंगे, पूरी बैक को टारगेट करेंगे, माइक मेंजर मेथड से ही करेंगे, ताकि तो बहुत इंटेंस होने वाला है। उसके बाद हम कार्डियो भी करने वाले हैं, इट इज़ नॉट रियली माइक मेंजर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये दोनों करेंगे, क्योंकि हमने एक हेवी कार्ब मील लिया है, तो उसका भी कुछ करना है। तो लेट्स डू इट इन 45 मिनट्स।
देखो एक आइडिया है मेरे पास। जैसे वो है ना बारबल से प्लेट निकालते हैं, हाँ तो वो ऐसा नीचे बैठा हुआ बंदा, तो उसके ऊपर बारबल बारबल गिर गया, तो उसमें प्लेट निकाल रहा हूँ, बारबल गिर गया, तो मैं यहाँ से आपको बस झिटते ले जा रहा हूँ आपकी लाश, तो भैया हमें देख रहे हैं एज ए ट्रेनर, ये भैया हाँ तो ऐसे ऐसे लेके जा रहा हूँ, भैया ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे करके ऐसे जाओ। थोड़ा वर्कआउट भाई, बट द थिंग इज कि मेरी अपर बैक अभी भी उस तरीके से फील नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए थी, तो हमें कल डेडलिफ्ट्स के साथ अपर बैक फिर करनी पड़ी। यस मैं डेडलिफ्ट्स के लिए एक अलग दिन देने लगा हूँ। आई फील कि मेरी लोअर बैक उतनी अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रही थी बैक डे के दिन, तो मैं डेडलिफ्ट्स को अलग डे पे ट्रेन करता हूँ, और मैं अपनी अपर बैक को भी कल ट्रेन करूँगा, तो लेट्स सी क्या होता है। और कार्डियो, ऑफ कोर्स कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट फील कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली, तो बहुत ज़्यादा। तो नहा के नीचे जाते हैं, और आज थोड़ा डिफरेंट पोस्ट वर्कआउट मिल लेता है, थोड़ा लाइटर पोस्ट वर्कआउट मिल, ताकि फिर बाकी की बाद में देखेंगे। तो मैं सो गया था और मैं भूल गया था कि मुझे व्लॉग करना है, विच इज स्टिल नॉट अ हैबिट। पर मैंने मील जो टू था, मील टू के बाद मैंने कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं किया। आई वॉक फॉर अराउंड 10 मिनट्स और मैं सीधा सो गया। अभी अराउंड 6 बज रहे हैं, तो 2 ढाई घंटे की नींद हुई। दैट्स अ गुड थिंग, बट ओवर स्लीपिंग इज एन इशू जो कि मैं फेस कर रहा हूँ। रही बात मील थ्री की, तो मेरे दिन के 4 मील्स होते हैं। अब मील थ्री जो है वो बेसिकली मेरे लिए एक स्नैकिंग मील है, और मैंने बहुत ही रिसेंटली ऐड किया है मील थ्री, तो फिक्स नहीं रहता कि मैं कंज्यूम करूंगा या नहीं। बट आज जरूर है, क्योंकि आज थोड़ा सा इंटेंस था। मतलब इट वाज अ 6 on 10 वर्कआउट सैटिस्फैक्टरी। मेरा अपर बैक उतना अच्छे से नहीं हुआ, बट कल वैसे भी मैं अलग से डेडलिफ्ट ट्रेन करता ही हूँ, तो कल मैं डेडलिफ्ट्स के साथ अपर बैक भी ट्रेन कर लूंगा, तो चल जाएगा। बट अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है, तो मेक श्योर कि आप उसको नेक्स्ट वर्कआउट सेशन तक ना रोक के अगले ही दिन अगर कर लो, तो थोड़ा बेटर होता है। मेरे ओपिनियन में थोड़ा बेटर होता है। आप देखते हैं कि मेरा मील थ्री क्या है। मील थ्री में यूजुअली मेरे पास मिल्क और म्यूसली होता है। मैं जो इजीली अवेलेबल म्यूसली होता है मैं वो कंज्यूम करता हूँ, और उसमें थोड़े से सनफ्लावर सीड्स भी ऐड कर लेता हूँ अगर हुए तो। एक बेसिकली काफी नॉर्मल सा मील है, ऐसा बहुत ही हाई प्रोटीन फैंसी डाइट ओरिएंटेड मील नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ मील जो कि मैं यूज करता हूँ अपने मसल्स को फ्लैट ना करने के लिए, ताकि जब भी मैं बॉक्सिंग करके या कोई एक्टिविटी करके अपने ग्लाइकोजन बर्न करूँ, मेरे मसल्स एकदम फ्लैट या फ्लैसिड फील ना हो, उसके लिए अपने ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने के लिए हम ये चीज यूज करता है। तो चलते हैं, मील थ्री में मिलता है तुमको। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, थोड़ी देर में कंज्यूम करते हैं। अपना फाइनल मील कंज्यूम कर लिया। मेरा फाइनल मील वाज सम दही, रायता एंड सम चावल विथ अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस, जिसके साथ मैंने कंज्यूम किया है थोड़ा सा पनीर। अब चीज ये है कि जब भी आप कोई कार्ब मील लेते हो, तो आप उसके साथ किसी भी टाइप का बेसिक प्रोटीन सोर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि दही हो गया या फिर पनीर हो गया। तो उससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काफी रिडक्शन होता है। कुछ लोगों के केसेस में 25 से 30% तक का ग्लाइसेमिक मतलब शुगर स्पाइक का रिडक्शन होता है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो अब ये करने के बाद मैं करने वाला हूँ कुछ आधा घंटा वॉक, और फिर मैं सो जाऊंगा बेसिकली।
मेरा फर्स्ट व्लॉग was the views आए 5 views आए don't care but this is what I had to do. I had to start it and I'm hoping I believe actually कि ये चीज़ वर्क कर जाएगी eventually and मैं थोड़ा सा और content extra content explore करूँगा और डालूँगा. Till then take care. Thank you for watching and bye.